जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग का भी पेपर आरआरबी ग्रुप डी का आने वाली डेट्स में है तो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों विज्ञान, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में हर शिफ्ट में। ठीक है, वो मैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर 7 के रूप में करवा रहा हूं। अब जिस भी स्टूडेंट का पेपर 10 तारीख को, 11, 12, 13 अगस्त या आने वाली डेट्स में है, उनके लिए रामबाण क्लास है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ लेना है। अब इन पर क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो पूरा पेपर अटेंड करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले एक बार आप कमेंट करके बता दें कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ध्वनि की चाल निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं। तो ध्वनि की चाल निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगी, तो वो होगा लोहा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपको बी आपको यहां पर टिक कर लेना है। क्या ऑप्शन टिक करोगे? बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये वाला सवाल हर शिफ्टों में इस प्रकार का देखने को मिल रहा है दोस्तों, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में, बी अकेले इस काम को 12 दिन में, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान से देखेंगे, ए और बी अगर मिल जाते हैं यहाँ पर ये दोनों जने, तो इस काम को 8 दिन में निपटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। बी अकेले इस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो इनसे कटने वाला नंबर क्या, इनका टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी की मिला के क्षमता कितनी आ रही है, 8 या 24 और 12 दूनी 24। देखो दोस्तों, बी की अकेली क्षमता यहाँ पर 2 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ और तीनों दोनों की मिलाकर 3 है, तो कॉमन सेंस की बात है एक क्षमता एक ही रही होगी। अब आपसे पूछा ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 24 काम है और एक की क्षमता से करेगा वो, तो 24 दिन में निपटा देगा। यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, अगर आपने ये सारे सवाल क्वेश्चन के रट्टे मार लिए दोस्तों, तो एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से दोस्तों। ठीक है, अब इस प्रकार से नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास देके एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। ओम के नियम के अनुसार वी और आई के बीच क्या संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, ये आपसे पूछा है। अगर हम ओम के नियम के अकॉर्डिंग मानेंगे तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए बुझे हुए चूने पर किस गैस की क्रिया कराई जाती है दोस्तों। ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल में ही टी20 विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने लगाया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाल में ही टी20 विश्व कप का सबसे तेज शतक लगाया फिल एलिन ने दोस्तों। ठीक है, फिल एलिन आपको टिक कर लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल में ही किस राज्य ने हल्द्वानी में एशियन क्रेडिट कप इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो सभी ने स्टूडेंट ना ऑप्शन नंबर बी टिक कर लिया होगा दोस्तों। यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, हाल में ही बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों। करंट अफेयर के क्वेश्चन भरपूर पूछे आ रहे हैं, 18-19 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से मैंने ये नया पेपर पैटर्न तैयार किया आप लोगों के लिए, तो पूरी क्लास देखें और रिवीजन करें अच्छे से। यहां पर सही आंसर हो जाएगा तारिक रहमान, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है। जो दोस्तों बाइल जूस होता है, इसका मेन वर्क क्या होता है मानव पाचन तंत्र में, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका आंसर बताएंगे। सही आंसर होगा वसा का इमिल्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आने वाली। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है। सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपको 100%, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन टपकेगा। सही आंसर होगा अशोक कुमार लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्धवार्षिक की गणना पर 20,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यानी कि छमाही, यानी हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट है। हाफ ईयरली वाले कंसेप्ट में क्या होता है कि समय दुगना हो जाता है और दर आधी हो जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपको 10% लेना दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 वर्ष लेने दोस्तों, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला कंसेप्ट है और वो भी कौन सा है, अर्धवार्षिक वाला। तो देखो 10% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे भाई, वो 31.1% होता है। कितना होता है, 31.1% इफेक्टिव के हिसाब से अगर इसको सॉल्व करें तो। ठीक है, बाकी आप चाहो तो बेसिक से भी जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये 20,000 रुपये हैं, इस पर आपको दोस्तों 31.1% निकाल लेना। ये तो आ गया दोस्तों 100 फॉर्मूले का, 1 पॉइंट हटाओगे तो नीचे ये 10 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको 3 जीरो से यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, ये 3 जीरो हटा लेना है।
अब 20 का दोस्तों इससे गुणा कर लेना दोस्तों। देखो आपको पता है 33 का 2 गुना 66 होता है और 2 एकम 2 होगा, यानी 6620 रुपये आ रहा है। 6620 रुपये यानी ऑप्शन नंबर बी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आप सभी ने बना लिया होगा दोस्तों, इफेक्टिव से बहुत जल्दी हो गया। ये दोस्तों फ्रैक्शन याद कर लेना, 10% की दर से जो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 33.1% होता है। ठीक है, अगला सवाल। और बाकी दो साल की मतलब 10% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 21% होता है। ठीक है, अर्धवार्षिक की गणना के बाद 20। अच्छा यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया क्या? चलो छोड़ो कोई बात नहीं, स्किप कर दो दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। मामीदाला जगदीश कुमार को 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं दोस्तों? अब पद्म पुरस्कार दोस्तों यहाँ से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए ध्यान से सुनना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। फिर एग्जाम में अगर पूछेगा फिर आप मिस कर दोगे तो फिर आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो ये चीज़ गलती नहीं करनी है, अब ध्यान से सुनना है। पद्म पुरस्कार की बात करेंगे तो दोस्तों टोटल कितने दोस्तों, कुल पुरस्कार की बात करें अगर अपन कुल, तो इसमें से कुल होंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग पेन से 131। कितने टिक करोगे? 131। जब आपको कुल पुरस्कार की बात करेगा तो 131 आपको टिक करना है। अब इसमें से भी आपको पूछेगा दोस्तों कि पद्मश्री कितने हैं, यहाँ से आपसे पूछेगा पद्मश्री, फिर आपको पूछेगा पद्म भूषण बताओ, पद्म भूषण बताओ, फिर आपसे पूछेगा पद्म विभूषण बताओ, इसी में से आपसे पूछेगा पद्म विभूषण बताओ, पद्म विभूषण। ये तीनों अवार्ड आपको याद कर लेना, रट लेना, एग्जाम में 100% पूछेगा, ये तय है दोस्तों। अगर आप पद्मश्री की बात करेंगे गुरु तो 113, कितने? 113 आपको पद्मश्री टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, और पद्म भूषण कितने हैं? 13 है। 113 क्या है? 13 है मेरे भाई, 13। ठीक है, अब जो बचे हुए मेरे भाई कितने बचे हुए? 5 बचे हुए, और वो 5 क्या? पद्म विभूषण है। तो ये तीनों ही डाटा याद कर लो। पद्मश्री पूछेगा 113 है, पद्म भूषण पूछेगा तो 13 है, और पद्म विभूषण पूछेगा तो 5 है, और टोटल पूछेगा आपको, अगर टोटल वैल्यू पूछेगा तो 131। ओके रिपोर्ट है, ये अच्छे से याद कर लो। अब दोस्तों किसको मामीदाला जगदीश को मिला दोस्तों? वो है क्या आपके ये शिक्षा संस्थान से संबंधित इनका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये डाटा का स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो वो बने हैं NS राजा सुब्रमण्यम। क्या आप लोग ने भी यही आंसर टिक किया है? ठीक है मेरे भाई, तो देखो सुब्रमण्यम की जगह तो सुब्रमणि लिख लो, सुब्रमणि लिख लो दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर सेकंड के वेग से चल रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? दोस्तों काइनेटिक एनर्जी पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल के दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m का मतलब क्या होता है? मास ऑफ द्रव्यमान, मास। ठीक है, मास, और v का मतलब वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो v का मतलब हिंदी में कहो तो वेग बोल दो। ठीक है, और इसका बोल दो, इसको द्रव्यमान बोल दो, द्रव्यमान, और इंग्लिश में मास कहते हैं, द्रव्यमान। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो पुटअप कर लो। आपको पहले m चाहिए, m का मतलब क्या है? वस्तु, वस्तु कितनी है? 10, तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दो। अब आपको बोल रहा है v का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, बताइए। ठीक है, यहाँ पर 5 लिखना ना भाई, 5 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे मेरे भाई? 5 लिख लो। अरे ये तो हाईलाइटर हो गया, ये तो हाईलाइटर, इरेजर कहाँ गया? ये रहा, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 5 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या दे रखा है? ये वस्तु का द्रव्यमान हो गया m का मान, और v का स्क्वायर, वेग कितना? 10 का स्क्वायर 100। ठीक है मेरे भाई, 10 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट 100 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की टेबल से काटोगे कितनी बार जाएगा? 2 की टेबल से ये 50 बार जाएगा, और 50 गुना 5 कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 250 होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आप सभी को टिक कर लेना है। शानदार क्वेश्चन था। देखो न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं, मैंने कहा ना दोस्तों, ठीक वैसा ही पेपर बनाया जैसा आपका आ रहा है हर शिफ्ट में। तो जिसका भी कल पेपर है वो जरूर पढ़े इन क्वेश्चंस को। ऊपर फेंकी गई गेंद जब अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है तब उसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है मेरे भाई, तो वो कितनी होती है? वो होती है 0। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ये जो ध्वनि तरंगें, देखो ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये किस प्रकार की तरंगें होती है बताएंगे सभी विद्यार्थी। क्या आंसर होगा बताएंगे दोस्तों? तो ये लॉन्गिट्यूडिनल है ना, यानी कि अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी को आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट हिम सरोवर क्या दोस्तों? प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो यहाँ पर आंसर आएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका और आगे भी अब वापस पूछेगा। तो वो दोस्तों 24वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं और नाम है दोस्तों क्या? सम्राट चौधरी सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। मई 2026 में 41वां वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन क्या है? बालिकतन 2026 किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई चीज़ें क्लियर हैं मेरे भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक तो कर लिया करो, आप मेरे डेली स्टूडेंट से तो बिना कहें लाइक कर लिया करें दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अमेरिका और फिलीपींस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अग्नाशय द्वारा स्त्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम का मेन वर्क क्या है दोस्तों? और वो एंजाइम किसके द्वारा स्त्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा, यानी पेनक्रियाज के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, प्रोटीन का पाचन होता है इसका मेन वर्क। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों? यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है 9, यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है दोस्तों कितना? 16। तो अगला नंबर देखना 25 ही होगा। हाँ 25 ही है डिफरेंस। अगला नंबर 36 ही होगा और इकाई 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर 36 ही होगा दोस्तों। और ये नंबर ये 4 होगा। अब आपको दिख गया होगा ये 2 का स्क्वायर है, ये चीज़ दिख रही होगी 3 का स्क्वायर है, और ये चीज़ दिख रही होगी 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो अगला नंबर क्या आएगा? 6 का स्क्वायर, जो मैंने लिख दिया है। और 61 और 36 को जोड़ने पर इकाई अंक 7 दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, वो किस राज्य सरकार ने? तो ये कारनामा किया है मेरे भाई छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बताइए, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भारत दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि आपको ये पूछा जा सकता है इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर के बारे में आपसे पूछेगा, तो शुभंकर यहीं पर नोट कर लो दोस्तों, वीर द लोयन। ठीक है, क्या टिक करोगे? वीर द लोयन आपको टिक कर लेना है। तो यहाँ पर लिख दो वीर द लोयन। ठीक है, तो ये आपको टिक कर लेना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों आपको दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि ये कब से कब तक आयोजित हुआ दोस्तों? ये जो आयोजित हुआ दोस्तों 8 जून से 4 जून से 8 जून तक आयोजित हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिख लो 4 जून से 8 जून तक ये आयोजित हुआ है, 8 जून तक। ठीक है, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, वो भी हम कवर करेंगे। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए बताइए, कुल कितने पदक जीते हैं इंडिया ने दोस्तों? सभी विद्यार्थी बताएंगे यहाँ पर कुल कितने पदक जीते हैं इंडिया ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए बताइए, तो यहाँ पे कुल पदक की बात करी जाएगी तो कुल पदक 114 जीते। अब इसमें से भी पूछेगा कि स्वर्ण पदक कितने जीते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण पदक कितने जीते हैं भारत ने, और यहीं पर बात करेगा आपको रजत पदक कितने जीते हैं, और आपसे बात करेगा कांस्य पदक कितने जीते हैं। ये 3 क्वेश्चन पूछता ही है एग्जामिनर। ठीक है, तो स्वर्ण पदक की बात आएगी तो 102 जीते हैं भारत ने। कितने जीते मेरे भाई? 102 स्वर्ण पदक जीते मेरे भाई दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों रजत पदक जीते कुल 9। कितने? 9। और जो क्या नाम है कांस्य पदक है मेरे भाई, ब्रॉन्ज मेडल है वो 3 जीते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको गोल्ड मेडल बता दिए 102 हैं, और सिल्वर मेडल बता दिए 9 है, और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो मैंने बता दिए 3 है दोस्तों। ठीक है, तो याद कर लेना, ये डाटा पूछेगा आपको एग्जामिनर। क्वेश्चन 25 बताएंगे, पादप हार्मोन जो कि एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य करता है, इसका पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य करता है दोस्तों, किसका करता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब आएगा वृद्धि को रोकने का काम करता है। किसको? वृद्धि को रोकने का काम करता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्त्री गाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, नामक पहल की शुरुआत करी है? स्त्री गाइड नामक पहल की शुरुआत करी है, वो कौन सी राज्य सरकार है? तो सही जवाब आएगा वो है तेलंगाना राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? अब यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, देखो सुनना है आपको बिल्कुल ध्यान से, जीत और हार। सबसे पहले कौन सी टीम जीती है वो आपको बताना है। तो जीत किस टीम की हुई है, हार किसकी टीम की हुई है? तो हार पहले लिखोगे इंग्लैंड की हुई है दोस्तों। कितने? 7 विकेट से हराया दोस्तों इंग्लैंड को। किसने हराया? तो नाम आएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस प्रश्न का जवाब है। ऑस्ट्रेलिया। किसने हराया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एग्जामिनर यहीं से पूछेगा दोस्तों, इससे बाहर शायद ही पूछे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आपसे पूछेगा किसका आयोजन के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे आयोजन याद रखना है किस किस देश में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आयोजन वाला, ध्यान से सुनना।
इंग्लैंड और वेल्थ, क्या लिखोगे यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों इंग्लैंड, मैं लिख देता हूँ इंग्लैंड, इंग्लैंड और वेल्थ। ये एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहर शायद ही पूछे, मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। इंग्लैंड, इंग्लैंड और वेल्थ, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कौन सा संस्करण था, और अब पूछेगा संस्करण, कौन सा संस्करण था मेरे भाई, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। ये आपसे जरूर पूछेगा कि ये कौन सा संस्करण था दोस्तों, ठीक है। तो ये टोटल कौन सा संस्करण था, 13वां या 12वां संस्करण था दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे संस्करण, ठीक है। 13वां 12वां तो नहीं है मेरे भाई, 10वां है दोस्तों, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। 10वां संस्करण है। तो ये 4 क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन गए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये कवर कर लेना, इंपोर्टेंट है ये सारे। तो यहाँ पर दोस्तों जीत हुई है ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, ठीक है। हार मैंने बता दी है दोस्तों, इंग्लैंड को हराया 7 विकेट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला T20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता दोस्तों, बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है ये बेथ मूनी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए बताइए, यहां पर भी क्वेश्चन पूछेगा क्या, बिल्कुल पूछेगा। शुभंकर पूछेगा सबसे पहले, तो इसका शुभंकर 100% पूछेगा। तो यहां पर शुभंकर का नाम लिखना मोरवीर, क्या टिक करोगे, मोरवीर आपको टिक कर लेना। ये एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना मोरवीर वाला, ठीक है मेरे भाई। आपसे पूछेगा कि ये इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया, कर्नाटक दोस्तों। इसने कुल पदक पूछे जा सकते हैं, इसके कुल पदक पूछेगा आपसे, कुल पदक पूछा जा सकता है दोस्तों। तो 38 आपको ध्यान रखना है। इसने कुल 38 पदक जीते, जिसमें 23 तो गोल्ड है, 38 पदक जीते दोस्तों। इसमें से दोस्तों 23 तो गोल्ड है, 23 के हैं दोस्तों स्वर्ण पदक हैं दोस्तों, इसमें 23 गोल्ड हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों इसका आयोजन दोस्तों छत्तीसगढ़ में हुआ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आयोजन में छत्तीसगढ़ के जो स्थल है ना दोस्तों, जैसे क्या नाम है ये, रायपुर वगैरह हो गए, सरगुजा हो गए इसमें, ठीक है। आयोजन स्थल, आयोजन कहाँ पर हुआ इसका आयोजन, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ लिखेंगे छत्तीसगढ़। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आयोजन तिथि पूछ ले तो 25 मार्च से स्टार्ट हुए थे, करीब कम से कम 3 अप्रैल तक चले थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है दोस्तों, बताइए। तो याद रखेंगे इसमें लवण और जल दोनों बनते हैं, मिनरल्स और वाटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताइए, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो वो है पारा, इसको मरकरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो यहां पे चांदी टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में अब भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो भारत ने यहाँ पर मेरे भाई कुल 19 पदक जीते हैं, यहाँ पर आपको ये टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं मेरे भाई, आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ध्यान से पढ़िए। 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई 150 सेंटीमीटर और 170 सेंटीमीटर है, क्रमशः 40 किलोमीटर घंटे और 32 किलोमीटर घंटे की चाल से एक ही दिशा में, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, एक ही दिशा में चल रही हैं, बस ये टर्निंग पॉइंट है। तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, तो टर्निंग पॉइंट क्या है कि एक ही दिशा में, जब दोस्तों एक ही दिशा में चलते हैं तो लंबाई तो दोस्तों आपस में जुड़ेगी, लेकिन जो स्पीड है ना वो आपस में घटेगी। अगर यही मान लो विपरीत होता, अपोजिट केस होता, तो स्पीड भी जुड़ती और लंबाई भी जुड़ती, ठीक है। आपको समय पूछा, समय मतलब दूरी बट्टे चाल, क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होती है। तो टोटल दूरी काउंट कर लो दोस्तों, टोटल दूरी 150 मीटर एक की है दूसरी लंबाई और दूसरे की 170 है, तो कितना हो गया दोस्तों, 300, कितना हो गया, 150 200 300 320 के समथिंग है ना, 320, तो कितने हुई दूरी, 320 हो चुकी है दूरी। अब हमें चाल ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखेंगे 40 किलोमीटर घंटे इसकी चाल है और 32 किलोमीटर घंटे इसकी चाल है, तो 40 में से 32 गया, कितना बचेगा, 8 किलोमीटर घंटे। मीटर घंटा है ना दोस्तों ये किलोमीटर घंटे में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, हो चुका है अब क्वेश्चन सॉल्व। 8 की टेबल से ये 40 बार, क्योंकि 8 चौके 32 होता है, 5 की टेबल से 8 बार, ठीक है, 5 की टेबल से 8 बार, और 18 अट्ठे 144, तो उसको 144 सेकंड लग जाएंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। देखो मैंने गणित और रीजनिंग का एक एक्सपेक्टेड पेपर नंबर कितना था, वो 7 या 6 या 7वां पेपर है, ठीक है, वो मैंने अपलोड कर दिया इससे 1 घंटे पहले, मैंने गणित और रीजनिंग की क्लास अपलोड कर दी है, वो देख लेना, जिसका भी आगामी डेट्स में पेपर है। तो नए सवाल करवा रहा हूँ जो पूछे जा रहे हैं अभी रिसेंटली एग्जाम में। तो 4, 16 और 7 का चतुर्थानुपाती, देखो दोस्तों जब भी चतुर्थानुपाती पूछता है तो आप क्या करते हो, बी गुणा में सी अपॉन में ए कर लेते हो, तो बी ये रहा
और सी ये रहा, ए ये रहा, तो आपको 16 गुणा 7 कर लेना है और यहाँ पर 4 कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ऑप्शन 20 का सही जवाब है, ठीक है। तो 4 की टेबल से 4 बार और 7 चौके 28। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादप के किस भाग में या मुख्य रूप से होती है, किस भाग में मुख्य रूप से होती है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे एक बार सभी विद्यार्थी। यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा पत्ती होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय खेल पत्रकार संघ के सर्वोच्च सम्मान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो यहां पर जो सही प्रश्न का जवाब हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? सभी विद्यार्थी बताएं, किसी को पता है तो ये किसे मिला है मेरे भाई? ये मिला है दोस्तों 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप, जिसका नाम है दोस्तों विश्वनाथन आनंद। 5 बार जीत चुके हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा भी जैसा था कहाँ पर मिला दोस्तों, चेन्नई के जो भी मतलब जो मद्रास थे ना दोस्तों, उसके जो पूर्व क्रिकेट कप्तान थे जिसका नाम था दोस्तों कृष्णमचारी श्रीकांत द्वारा, उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सरकारी बैंकों में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, यहां पर बताइएगा आंसर। सही जवाब क्या होगा? इसका होगा मिशन सक्षम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फीचर्स कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है दोस्तों? यहाँ पर यह भी शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भारत चौथे स्थान पर रहा है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछेगा वो सुन लो दोस्तों। इसमें दोस्तों हमारी जो भारत की टीम से जो मुक्केबाजी में दोस्तों कुल कितने पदक जीते ये पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आपको बैंकॉक की जगह थाईलैंड भी दिखा हुआ आ सकता है इसकी राजधानी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों कुल पदक कितने जीते दोस्तों? कुल पदक मुक्केबाजी में, ठीक है, कुल पदक, ठीक है दोस्तों। भारत ने कुल पदक कितने जीते? तो यहाँ पर लिख लेना दोस्तों 5 पदक जीते। कितने? 5 पदक जीते थे। अब 5 में से भी आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा, वही पुराने क्वेश्चन 3, वही। एक स्वर्ण पदक है, एक स्वर्ण पदक है दोस्तों, एक स्वर्ण पदक है। और वहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ 3 रजत हैं, 3 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल है, 1 गोल्ड मेडल है। और जो बचा हो 3 4, एक बचा हो दोस्तों वो क्या? कांस्य पदक है। एक क्या है दोस्तों? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से भी पूछेगा कि स्वर्ण पदक कौन लेके आया दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों चंद्रिका पुजारी। कौन है दोस्तों? चंद्रिका पुजारी। चंद्रिका पुजारी का नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चंद्रिका पुजारी महिला के 51 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 51 किलोग्राम है, ठीक है दोस्तों। ये भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना, ये की है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे चौथा स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आ चुका है 40वां प्रश्न। रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्यात समझौता किया है? देखो समझौते से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो ये तो मैंने आज दोस्तों कंटेंट थोड़ा यूनिक लेवल का इसीलिए बनाया दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था नए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे वियतनाम आपको टिक कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 41वां प्रश्न, अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना ने रख रखाव कमान कमांडरों का सम्मेलन 2026 कहां पर किया? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। तो इसका सम्मेलन ये हुआ है दोस्तों नागपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आ चुका है। पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं, इसका क्या कारण है? उनकी स्थिति इसका कारण है उनकी क्या? यांत्रिक ऊर्जा। क्या टिक करोगे? यांत्रिक ऊर्जा। क्या यांत्रिक ऊर्जा होगा? नहीं भाई, गतिज ऊर्जा होगा। गतिज ऊर्जा टिक करना भाई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ए वाला ऑप्शन वहां टिक कर लेना है। चलिए 43 बताइए, पौधों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? देखो यहां पर भोजन की बात करिए, मैं अगर आपको दोस्तों पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है वो बताइए। तो जल का संवहन दोस्तों आपको जाइलम टिक करना है। क्या टिक करना है? जाइलम, ठीक है दोस्तों। और जब आपको भोजन का संवहन बोलेगा तो आपको फ्लोएम टिक करना है दोस्तों। क्या टिक करना है? फ्लोएम आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असंतृप्त कार्बन, संतृप्त कार्बन, अच्छा 2 बार लिख गया क्या? संतृप्त कार्बन 2 बार हटा दो, ठीक है। अब वापस पढ़ते हैं, असंतृप्त कार्बन संतृप्त कार्बन की यौगिक की तुलना में डैश होते हैं। तो ये दोस्तों अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 45 बताइएगा सभी विद्यार्थी। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है दोस्तों, बताइए। तो ये कहां पर लिया है दोस्तों? इसका सही जवाब आ जाएगा बिश्केक किर्गिस्तान, यानी कि आपको बी वाला ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लेना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 40% यानी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, ठीक है।
40% यदि 240 है, अगर ये 240 है तो आपको 60% चाहिए उस संख्या का, यानी कि आंसर 30 और 2 का मल्टीपल होगा। चलो एक बार सोल्व करते हैं। 2 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा, 120 बार, और 120 गुणा 5 कितना होता है मेरे भाई, 600। तो वो संख्या 600 आ गई। अब 600 का 60% कर लो, 600 का 60% कर लो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 60 छक्के 360 होता है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये आपने भी क्वेश्चन बना लिया होगा सभी विद्यार्थी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का वजन लेता है, तो उसका कुल वास्तविक लाभ क्या है? एक तरफ कॉस्ट प्राइस और एक तरफ सेलिंग प्राइस। 10% का लाभ यानी 100 रुपए का सामान वो 110 पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, अब वो कह रहा है 1 केजी के स्थान पर वो 800 ग्राम ही देता, देना चाहिए था उसको 1 किलो, हम खुश हो गए 1 किलो ही दिया, लेकिन उसने वास्तव में हमें कितना दिया, 800 रुपये। अब हम सोचे कितने रुपए की बेईमानी करी, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कितने रुपए की उसने बेईमानी करी। 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो, 11 दाएं 110, ठीक है, और 10 अठे 80। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई उसने कितने का बेईमानी कर दी, जीरो से जीरो गया 8 और 3 रुपए की बीमारी करी, 3 रुपए की बीमारी मतलब बेईमानी करी, बीमारी बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा। ठीक है, तो 3 रुपए की बेईमानी करी, वो भी किस पे, 8 रुपए, और 3/8 का मतलब क्या होता है, 3/8 का मतलब 37.5% होता है। ठीक है, भले आप सॉल्व करोगे 300/8 आएगा, 300/8 को और भी सॉल्व करोगे मेरे भाई 8 की टेबल से, 300/8 है ना, 300 टेबल तो 4 की टेबल से काट लोगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 4 5 20, 75/4 आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 की टेबल से काटना, 4 सत्ते 28, 2 4 5 20 और 4 दूनी 8। अब देखो 75 का आधा 37.5 ही होता है। ठीक है, तो मैंने पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कर दिया होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये बताइए, संख्या है दोस्तों 24, 36 और 40 का आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। तो इससे सबसे बड़ा 12 है, क्या 12 में 40 का भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद 6 है, 6 में 40 का भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद 4 है, 4 में तीनों का भाग जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए एक और सवाल है, क्वेश्चन 49। दो संख्याओं का एचसीएफ 19 और एलसीएम 216 है, तो एक संख्या 54 है, तो आपको दूसरी संख्या के लिए आपको पूछा दोस्तों। ठीक है, तो 36 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते ही आ गया दोस्तों आंसर, पढ़ते पढ़ते इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आज की शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। मान लो उसमें से ए नाम की संख्या 54 दे रखी है, आपको बी नाम की संख्या निकालनी है, लेकिन आपको एलसीएम 216 दे रखा है और एलसीएम आपको 9 दे रखा है। तो आप काटोगे दोस्तों उसको 9 की टेबल से 6 बार, और 6 की टेबल से काट लो, 6 × 18, 3 6 36, तो बी संख्या आ गई 36। तो ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लास्ट में रखा है, एक क्वेश्चन रखा है, वो भी कौन सा दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट का, वो भी पंक्ति वाला क्वेश्चन, बहुत पूछा है, 7 में इतने। ओके रिपोर्ट है, आगे बढ़ते हैं, सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके। तो टी के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, टी के बाएं ओर 3 व्यक्ति, डी के दाएं और केवल डब्ल्यू बैठा है, डी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए, बी यू के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन वी के दाएं है, तो किसी स्थान पर बैठा है। हाँ ठीक है, तो वी और यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा है तो मजा आ जाए। तो टी पी के बाएं, यहाँ पे भी नहीं, डी के दाएं और केवल डब्ल्यू बैठा है, यहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डी के दाएं केवल डब्ल्यू बैठना चाहिए, तो डब्ल्यू बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब 2 लोग तो केवल बैठ चुके हैं, मस्त, इससे इसके बाहर कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, आगे अगर अपन देखेंगे डी और डब्ल्यू से रिलेटेड कोई डाटा, ये रहा, डी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हो, 3 व्यक्ति बिठा दो इनके बीच में, 1 2 और ये 3, ये 3 व्यक्ति बैठ गए, कितने, 3 4 5 6, एक व्यक्ति सी के इधर बैठे, 7 पूरे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि बी यू के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन वी के दाईं ओर है, वी के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है। यहां से कुछ समझ में आएगा, टी के बाईं ओर, देखो ये पहली वाली लाइन अपन ने देखी थी, होल्ड पे डाली थी, टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठाने हैं। अब टी के बाईं ओर 3 व्यक्ति बिठाने, तो टी के बाईं ओर कैसे बिठा सकते हैं अपन, अगर टी यहाँ पर रखते तो 1 2 3, यहाँ पर टी हो सकता है क्या, 1 2 3, 3 व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है, टी के बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, हमने अगर यहाँ पे बिठाते तो ठीक है, टी के बाईं ओर हमने 3 व्यक्ति बिठा दिए। अगर हमने ये वाली लाइन आगे वाली देखते जो हमने इससे पहले आगे जो होल्ड पर डाली थी, बी यू के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है, तो यू के बाईं बी आना चाहिए, यू के बाईं आना चाहिए बी। ठीक है, और लेकिन वी के दाएं आना चाहिए। तो दोस्तों ये कैसे बनेगा लॉजिक, वी के तो मतलब यू के दाएं बी, ये आ गया यू के दाएं बी, और दोस्तों वी के दाएं आ चुका है बी। ठीक है, वी के दाएं भी है और यू के दाएं भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये काम हो चुका है। अब हमें क्या पूछा है, यू और वी के बीच में, यू कहाँ पर है दोस्तों, यू यहाँ पर है, और वी कहाँ पर है, यहाँ पर। कितने व्यक्ति बैठे हुए दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3, तो 3 व्यक्ति बैठे हुए, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। कैसा आप लोगों का रिवीजन प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ाएंगे। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है
वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे सभी मित्रों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अभी 7 PM पे 1 घंटे पहले मैंने मैथ और रीडिंग की क्लास अपलोड करी है। फुल में से फुल नंबर लाने हैं तो वो क्लास जरूर अटेंड करना, बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर सवाल को हल करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत।